नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और एक नेशनल पार्क के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जहां पे प्रीलिम्स में आपको प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर बहुत सवाल आ जाते हैं। नॉर्मली मेरे से एस्पिरेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि सर हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, 500 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करूं। तो एक सिंपल सा इसका आंसर होता है कि करंट अफेयर्स, क्योंकि इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल कि आप 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में याद रखेंगे या फिर नेशनल पार्क्स अगर मिलाएंगे तो 600 के ऊपर नंबर चला जाएगा। तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोस्त। तो आपको रिलाई करना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर। जो भी न्यूज़ में है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसके ऊपर सवाल आ जाए या फिर उसके ऊपर एक विकल्प बन जाता है, ऑप्शन बन जाता है, राइट। तो आज हम लोग ऐसे ही करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले दो प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज में भी आपको किस तरह से कैसे प्लान करना है और क्या प्रिपेयर करना है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो ये होगा हमारा एंड का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन में मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। तो बहुत डेटा मिलेगा आपको, बी रेडी। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा स्टडी आई के आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, और हमारे यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जाइए studiiq.com, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से। चलिए बात करते हैं पहले खबर के बारे में। किसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और इसके ऊपर क्या चर्चा चल रहा है, क्या वाद विवाद चल रहा है, क्योंकि 2017 से ही ये न्यूज़ में रह चुका है। 2017 में जब रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वो टाइगर रिजर्व बनाएंगे। 2018 में इलेक्शन हुए, सरकार बदल गई और 2018 में अगली सरकार ने इस पर्टिकुलर प्लान को ड्रॉप कर दिया। अब जैसे ही प्लान ड्रॉप हुआ, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये मानते हैं कि भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट है और छत्तीसगढ़ में टाइगर की जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में रिपोर्ट दूंगा यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज इन छत्तीसगढ़। 3 नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में: इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घसीदास नेशनल पार्क, जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं। इस गुरु घसीदास नेशनल पार्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। इसके अलावा बहुत ही लंबी लिस्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरामदेव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बैरामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा उदांती वाइल्ड बफेलो, याद रखना है, उदांती वाइल्ड बफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पामेद वाइल्ड बफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ है अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ी हुई तो आप उसे याद रखिए, उस पर्टिकुलर सेंचुरी को आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्रोटेक्टेड एरियाज को, यानी कि नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी से उसको नोटिफाई किया जा सकता है टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 टाइगर रिजर्व बनाए: इंद्रावती, उदांती सीता नदी और अचानकमार टाइगर रिजर्व। और ये आते कहाँ पे? इंद्रावती आता है यहाँ पे सदर्न साइड में, उदांती सीता नदी है यहाँ पे, और अचानकमार इन दी सेंट्रल छत्तीसगढ़ रीजन। और जो हमारा डिस्कशन चलने वाला है वो चलने वाला है भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपको मिलता है वेस्टर्न साइड पे। और इसके अलावा हम लोग संजय नेशनल पार्क के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक विकल्प दिया है भूपेश बघेल सरकार ने। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए 2017 नवंबर में रमन सिंह की सरकार ने भोरामदेव टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। उस सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाएंगे, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगले ही साल सरकार बदली और सरकार ने इस डिसीजन को ड्रॉप किया। अब जो पहला डिसीजन था रमन सिंह सरकार द्वारा 2017 में, वो डिसीजन लिया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिकमेंडेशन की बिना के ऊपर, यानी कि एनटीसीए ने कहा कि भोरामदेव इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मेक इट अ टाइगर रिजर्व, तो उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगली सरकार ने इसे ड्रॉप कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? एक्चुअली आंसर नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इन्वॉल्व है, क्योंकि इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हियर। क्योंकि एक रीजन जो बताया जा रहा है कि जो नई सरकार है उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप किया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो लोकल पॉपुलेशन रहती है इस भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वहां पे उनका अपोजिशन आ रहा है, और वहां पे लोकल पॉपुलेशन है बाइगा ट्राइब, वो अपोज कर रही है कि हम रिलोकेट नहीं होंगे। तो इसके चलते जो अभी इनकम्बेंट सरकार है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने एनटीसीए की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया और
बोरामदेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बदले उन्होंने दूसरा विकल्प दिया, उन्होंने दूसरा विकल्प अनाउंस कर दिया, गुरु घसीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाएंगे, ये कह दिया भूपेश बघेल की सरकार ने, राइट। तो इसके बाद में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो गई, क्योंकि चर्चा का विषय है टाइगर्स, वाद विवाद का विषय है टाइगर्स। मैं पहले बताऊंगा क्या हुआ एग्जैक्टली। 2019 में एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट नितिन सिंघवी, उन्होंने एक याचिका फाइल की, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने फाइल की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है एनटीसीए की रिकमेंडेशन को मना नहीं कर सकती है, वो इलीगल होगा, क्योंकि एनटीसीए के पास प्रोविजंस है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और जो रेकमेंड वो करेंगे दी स्टेट्स हैव टू कंप्लाई स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू टाइगर रिजर्व। उनका ये आर्गुमेंट है। और हाल ही में एक रीसेंट डेवलपमेंट भी आई है, क्योंकि फरवरी 2021 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है इस चीज के ऊपर। तो अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पे। लेकिन ये इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया? क्योंकि टाइगर रिजर्व ही तो है, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व्स की, छत्तीसगढ़ टाइगर हेल्थ की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे। केवल टाइगर रिजर्व नहीं है, टाइगर हेल्थ छत्तीसगढ़ में एक्चुअली डिक्लाइन नहीं है, काफी डेलिकेट सिचुएशन है। क्योंकि अगर हम लोग पूरे देश की बात करें तो टाइगर रोर इज बैक हम लोग कह रहे हैं। 2006 में केवल 1400 टाइगर थे इंडिया में, लेकिन उसको ऑलमोस्ट हम लोगों ने डबल कर दिया 2018 तक। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर काफी अच्छे से चल रहा है बहुत सारे राज्यों में। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी है, नेबर है मध्य प्रदेश, टॉप स्टेट है जहां पे 526 टाइगर्स है। यानी कि मध्य प्रदेश इज परफॉर्मिंग वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू टाइगर हेल्थ। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में 2014 में केवल 46 टाइगर्स थे, और उन टाइगर्स का भी नंबर 2018 में गिर के आ चुका है 19। यानी कि 2018 में छत्तीसगढ़ में केवल 19 टाइगर्स हैं। ये क्यों हो रहा है? Obviously, because of poor management of forests, poor management of tiger corridors, less number of tiger reserves than required, और poaching और hunting। और हमारा डिस्कशन होगा इन टाइगर रिजर्व्स के ऊपर ही, क्योंकि सरकार पहले उन्होंने डिसाइड किया एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को टाइगर रिजर्व बनाएंगे, फिर दूसरी सरकार आई उसको बदल दी। तो पिछले 3-4 सालों में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं आया है अभी तक, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। अब ये जो चर्चा का विषय बन चुका है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, एक बेस्ट सोल्यूशन दिया गया है एनटीसीए द्वारा। एनटीसीए ऑफिशियल्स बोलते हैं कि क्यों एक ही चाहते हो, आप दोनों बना दीजिए, बोरामदेव और गुरु घसीदास। लेकिन ये इतना आसान सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है। यहां पे इशू आ जाएगा रिलोकेशन ऑफ द ट्राइब्स। तो इसके चलते अभी डिसीजन ये पेंडिंग है, और सबजुडिस भी मैटर है। तो इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। बट द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी कि दोनों को टाइगर रिजर्व बना दे, राइट। तो ये था हमारा पहला पार्ट का डिस्कशन, जहां पे मैंने आपको बताया प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, जो चर्चा चल रही थी, जो विवाद चल रहा था उसके बारे में। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन से अभी आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जब भी आप प्रोटेक्टेड एरिया की बात करोगे या फिर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करोगे, तो प्रोटेक्टेड एरिया 2 ये तो बात करेंगे, बोरामदेव और गुरु घसीदास के बारे में बात करेंगे, और एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे अंत में। चलिए पहले बात करते हैं गुरु घसीदास नेशनल पार्क के बारे में। जैसे ही कोई नेशनल पार्क आ जाएगा तो आप उसकी स्पेशलिटी लीजिए। अब इसकी स्पेशलिटी पहली है गुरु घसीदास नाम दिया गया, इसका दूसरा नाम है संजय, तो आपको दोनों याद रखना है। अब अगला सवाल ये उठता है कि गुरु घसीदास है कौन? गुरु घसीदास के ऊपर एक पोस्ट भी है, इंडिया पोस्ट का 1987 में आया था। गुरु घसीदास सतनामी पंथ के गुरु हैं, 19th सेंचुरी के गुरु थे, और इनफैक्ट ये फाउंडर थे सतनामी कम्युनिटी। और ये सतनामी कम्युनिटी आपको मिलेगी कहां पे? फॉरेस्ट में मिलती है, जंगलों में, राइट। तो गुरु घसीदास एक लीडर है सतनामी कम्युनिटी के। और नेशनल पार्क के ऊपर हम लोग जब फोकस करेंगे तो नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट स्पीशीज के ऊपर भी आपको फोकस करना है कि फ्लोरा किस तरह का मिलता है। गुरु घसीदास नेशनल पार्क में आपको मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, जहां पे आपको टीक, साल, साझा, महुआ, शीशम और बांबू जैसे पेड़ मिलते हैं। और अगर आप जानवरों की बात करें, फौना की बात करें, बंगाल टाइगर है, इंडियन लेपर्ड है, स्पॉटेड डियर है, नीलगाय है, सिवेट है, और बहुत सारी बर्ड्स की प्रजातियां मिलती है। 300 से भी ज्यादा बर्ड्स की प्रजातियां मिलती है इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में, राइट। तो ये तो हुआ गुरु घसीदास नेशनल पार्क के ऊपर डिस्कशन। अगला आ गया आपका बोरामदेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अभी इसकी भी स्पेसिफिसिटी आपको देखनी है। बोरामदेव की लोकेशन मैंने आपको बता दी थी, वेस्टर्न साइड में कवारदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइट। 140 किलोमीटर रायपुर से। अब ये बोरामदेव का नाम कहां से आया? बोरामदेव का नाम आया बोरामदेव टेम्पल से। और अब आपको फोकस करना है इस बोरामदेव टेम्पल के ऊपर। ये है उसकी पिक्चर। और बोरामदेव टेम्पल जो है उसको कहा जाता है काजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इस टेम्पल के बाहर भी इरोटिक स्कल्पचर्स बने हुए, वेरी सिमिलर टू खाजुराहो जो मध्य प्रदेश में
छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे खाजुराहो टेम्पल में इरोटिक स्कल्पचर आपको मिलते हैं, कामासूत्र के स्कल्पचर आपको मिलते हैं, वैसे ही स्कल्पचर आपको बोरमदेव टेम्पल के बाहर भी मिलते हैं, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे आता है बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये आपको फॉरेस्ट मिलेंगे मैकाल हिल्स और मैकाल हिल रेंज में। और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फौना है क्वाइट सिमिलर टू आई कैन से संजय नेशनल पार्क। आपको यहाँ पे भी सल, साजा, तिनसा, करा और हल्दू ट्रीज मिलते हैं। और फौना में आपको मिलते हैं लेपर्ड, हाइना, जैकल, बेयर एटसेट्रा। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, वहाँ से गुजरती है रिवर सकारी। तो किस तरह से तैयारी करनी है? आपको देखना है कि किसी नेशनल पार्क के बारे में कोई स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं, कोई रिवर गुजरती है या नहीं वहाँ से, क्या उसका नाम है, क्यों ऐसा नाम है उसका, क्या उसकी खासियत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा तो देयर इज़ अ हाई लाइक्लीहुड कि आप ये सवाल सही करके आएंगे। तो रिवर सकरी ही है जो वाटर सोर्स भी है वाइल्ड एनिमल्स का यहाँ पे। अब ये तो हो गए दो प्रोटेक्टेड एरियाज जो हम लोगों ने डिस्कशन से निकाले, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई डिस्कशन में कि ये एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो रिलोकेट होने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको याद है वो कौन सी पॉपुलेशन थी? वो थी बैगा ट्राइब। अब जानते हैं इस बैगा ट्राइब के बारे में। बैगा ट्राइब एक सेमी नोमैडिक ट्राइब थी पहले, लेकिन अभी उसकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। 4 लाख के आसपास बैगा ट्राइबल पीपल हैं जो मैकाल रेंज में रहते हैं और मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं, आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं। और अगर बैगा ट्राइब के बारे में मुझे स्पेसिफिक कुछ चीज़ बतानी है तो हम लोग जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन की बातें करते हैं ट्राइबल्स में, उनके यहाँ पे प्रैक्टिस को कहा जाता है बेवार। बेवार इज अ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न मतलब जंगल को काटेंगे, वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, 2 से 3 साल तक एग्रीकल्चर करेंगे और जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी निकल जाएगी वो अगले लोकेशन पे चला जाएंगे और वहां पे जंगल काटेंगे और फिर से साइकिल कंटिन्यू किया जाता है, राइट। तो बहुत सारे नाम आते हैं इसके, राइट, पोडू एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने बहुत से नाम सुने होंगे। नॉर्थ ईस्ट में तो मिशी एटसेट्रा। ऐसे ही बैगास उसको बुलाते हैं बेवार, राइट। और कई बार इन बैगास को डोंगरू बैगा भी कहते हैं। डोंगरू एक वर्ड आता है डोंगर से। डोंगर मतलब एक पैच ऑफ लैंड है जहां पे ये बाइगास सेटल हुए हैं, इसलिए इनको डोंगरू बाइगास भी कहा जाता है। और ये जो बाइगास है ये अभी रिलक्टेंट है कि वो रिलोकेट नहीं होंगे बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। इसीलिए जो करंट इनकम्बेंट सरकार है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि बोरमदेव टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा और गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व बनेगा। लेकिन एनटीसी ने कहा है कि इट इज बेटर कि हम दोनों को भी टाइगर रिजर्व बना दें। आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार टाइगर रिजर्व बनाएगी, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन वहां पे काफी कम हो चुकी है। मैंने आपको डेटा बताया था। तो लेट्स होप दैट द सेंस प्रिवेल्स और दोनों भी टाइगर रिजर्व बन जाए आने वाले समय में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।